प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लेखपाल एग्ज़ाम को कम समय में कैसे क्रैक किया जाए। तो उसके लिए मैंने 60 दिन की रणनीति बनाई है। ठीक है, 60 दिन की रणनीति में हम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लेखपाल सिलेबस के लिए हम कैसे कवर करें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार लेखपाल सिलेबस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेखपाल के सिलेबस से हम गो थ्रू हो लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का, यानी कि हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, यानी कि पॉलिटी, ये कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की। उसके बाद है साथियों भारत एवं विश्व का भूगोल, ये कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद है ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास कितने नंबर का आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर कितने नंबर की पूछी जाएगी आपसे, 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है साइंस एवं टेक, साइंस एंड टेक, ये कितने नंबर की है, ये भी 5 नंबर की है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद इन्वायरमेंट एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, तो ये कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का है, जो कि आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है डीआई, डीआई कितने नंबर की पूछी जाएगी, 10 नंबर की। उसके बाद हिंदी, हिंदी भी आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी। नेक्स्ट है यूपी स्पेशल, ये कितने नंबर का आएगा साथियों, ये आएगा 20 अंक का, कितने का, 20 अंक का। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने अंक का पूछा जाएगा, 15 नंबर का। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है इसमें हमने देखा कि सबसे बड़ा जो पार्ट है यूपी स्पेशल का, कितने अंक का पूछा जाएगा, 20 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो यूपी स्पेशल को हम कैसे कवर करें, इसको आप लोग चाहें तो एक परीक्षावाणी की बुक आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षावाणी बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे हमारा यूपी स्पेशल अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। या फिर किसी के नोट्स हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कैसे कवर करें, क्योंकि ये भी 15 मार्क्स का है ना, बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूपी SSS में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जितने भी PYQ हैं उनको अच्छे से याद कर लेंगे। कितने PYQ जितने भी हैं उसको हम अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जितने भी हैं, चाहे यूपी SSS में कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, उसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके लिए चाहे तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, कौन सी, यूथ पब्लिकेशन की, उससे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आती है इसकी बात कि जीएस को कैसे तैयार करें। तो देखो साथियों, जीएस को कवर करने के लिए आपको कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई तो पहले से कर रहे हैं, पेट एग्जाम दे के आए हैं, तो आपके पास कुछ नोट्स होंगे तो उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप एक कंसाइज मतलब एक बुक पढ़ सकते हैं, जो कि होती है लूसेंट, मतलब लूसेंट को हम इससे पढ़ सकते हैं, जिसमें फैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और फैक्ट ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री और पॉलिटी और भूगोल के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं। किसके लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए और भूगोल के लिए क्या पढ़ सकते हैं आप, लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद साथियों ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास में सबसे पहले जो है बहुत सारी योजनाएं पूछी जाती हैं, तो वो भी आपकी कहाँ से कवर हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो किताब पढ़ेंगे ना परीक्षावाणी, वहाँ से बहुत सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी। ठीक है,
और उसके लिए भी हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आप हमारी हैंड रिटन नोट पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन से? हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए, आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये है साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में भी उसमें करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो करंटली क्वेश्चन है ना लगभग 8-10 महीने के, वो आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अब आती है पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, इसको हम कैसे तैयार करें। तो पर्यावरण के लिए आप सबसे पहले साथी क्या पढ़ सकते हैं, एक दृष्टि की बुक आती है, ठीक है, साइंस की एक दृष्टि की बुक आती है, उसी के पीछे लगभग 20-25 पेज हैं। कितने? 20-25 पेज हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मतलब जो कोर टॉपिक है ना वो दे रखे हैं, अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है, सरल लैंग्वेज एकदम और अच्छे से दे रखे हैं, वहाँ से आप इन्वायरमेंट को कवर कर सकते हैं। अब आती है आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन को कैसे तैयार करें, इसके लिए भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो साथियों, कंपटीशन तो रहने वाला है इस बार, क्योंकि कितने कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 3,66,000 कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, मतलब पेट एग्जाम पास करके आए हैं, जो कि लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो कंपटीशन तो इस बार रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 7,994 वैकेंसी है। कितनी? 7,994 वैकेंसी है, ठीक है। तो लगभग एक सीट पर कितने कैंडिडेट हो गए, एक सीट पर लगभग 45 गुना, एक सीट पर 45 गुना कैंडिडेट है, ठीक है। तो कंपटीशन तो बहुत अच्छे से रहने वाला है इस बार। उसके बाद ये आपको पता है कि एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है। एग्जाम डेट कब है? 21 मई, 21 मई को आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो एक बात और आती है कि साथियों, कुछ साथी कहते हैं कि समय कम है, कि समय कम है, कि कैसे हम तैयारी करें। तो समय की तो ऐसी बात है साथियों कि सभी जितने भी कैंडिडेट इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करेंगे, सभी के लिए बराबर समय है। भाई 60 दिन आपके लिए हैं तो 60 दिन दूसरे कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि 60 दिन में कौन कितना पढ़ सकता है। 60 दिन को आप 120 दिन बना सकते हैं, ठीक है। आप कम से कम 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं डेली, 8-10 घंटे पढ़ के आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे तो 55-56 नंबर हैं, किसी का 80 नंबर हैं, उनको हम कैसे बीट करेंगे। तो ये एक अलग बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बीट नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन्होंने जब अच्छे से मेहनत की हो और अब नहीं कर पाए उतने अच्छे से मेहनत, और आप लोग अब अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप 55-56 नंबर वाले को भी 55-56 नंबर वाला भी 80 नंबर वाले को बीट कर सकता है, ठीक है, अगर बशर्ते उनसे ज़्यादा मेहनत करे, उनसे ज़्यादा एफर्ट लगाए, ठीक है साथियों। उसके बाद है अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से बना के रखना है कि मैं एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि किसी भी काम को हल करने के लिए, किसी भी काम को हल करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छे से और मतलब सवालों को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बस आपको सिली मिस्टेक जो होती है ना, सरल क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, उनसे आपको बचना है। और उनसे बचने का केवल एक ही तरीका है कि आपके पास जो भी नोट्स हैं या जो भी स्टडी मटेरियल मैंने बताया है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बार बार उसी को रिवाइज करें, कोई नया सोर्स ना पढ़ें। क्योंकि नया सोर्स पढ़ेंगे फिर नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बार बार उसमें उलझ जाओगे, ठीक है। तो आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप अच्छे से बार बार दोहराएं, ठीक है। ये है DI, DI कितने नंबर की है? 10 मार्क की DI है, ठीक है। तो DI के लिए, DI बहुत ज़्यादा टफ आती नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी पैट में या फिर यूपीटर पीएससी की जितनी भी एग्जाम में DI पूछी गई है, उन सारी DI को आपको करना है। एक दिन में 2 DI सॉल्व करनी है। कितनी? 2 DI एक दिन में आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। और ये कठिन नहीं आती है DI, बस आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। किसको? आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो यहाँ से 10 नंबर आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आता तो हमसे DI नहीं मिलेगी या बहुत ज़्यादा टफ आएगी, ऐसा नहीं होता है।
बस ये है कि आपको इसमें गुणा भाग अपनी मजबूत करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है वो डीआई को आराम से कर लेगा और बहुत ज़्यादा टफ डीआई आएगी भी नहीं, ठीक है। जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी में डीआई पूछी गई है उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो इस जो रणनीति बनाई है मैंने उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू।